बीते 1 नवंबर की रात आईआईटी बीएचयू की छात्रा से छेड़छाड़ हुई थी, जिसके बाद 2 नवंबर से बड़ी संख्या में छात्र प्रोटेस्ट करने लगे और इस बात की मांग करने लगे कि जिन लोगों ने छेड़छाड़ किया है उनकी गिरफ्तारी हो। इसके साथ साथ एक दीवार का भी मुद्दा उठा। यह कहा गया कि आईआईटी बीएचयू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार बना दी जाए जिससे कि बाहरी लोग अंदर ना आ सके। हालांकि इसका भी पुरजोर विरोध हुआ और बीएचयू के छात्रों ने कहा कि दीवार से सुरक्षा नहीं दी जा सकती, बल्कि सुरक्षा के अन्य मानकों पर विचार करना चाहिए बीएचयू प्रशासन को। इसके साथ साथ लगातार आंदोलन का दौर चला और आज एक बड़ी खबर आई है। वो खबर ये है कि छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ हुआ था, बल्कि उसके साथ दरिंदगी भी हुई थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और वो भी सामूहिक। इसका पूरी तरह से बयान भी दर्ज हो चुका है और अब मेरे साथ कई सारे छात्र हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो इन लोगों का आंदोलन है अब किस तरह से नया रुख अख्तियार करेगा, जबकि प्रशासन ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और 1 सप्ताह का जो समय है वो भी पूरा हो चुका है। मृत्युंजय जी, 1 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे? और ये भी मामला सामने आया है कि उस छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। जी, सबसे पहली बात ये जो सामने आई है तो इसमें सीधे सीधे प्रशासन की नाकामी दिख रही है कि पहले तो आप कह रहे थे केवल छेड़खानी मामले को दबा रहे थे, बीच में दीवार खड़ी कर रहे थे, जबकि अब मामला जो सामने आया है, लड़की ने अपना बयान दर्ज किया 64 का मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें सामने आ रहा है कि 364D धारा की बढ़ोतरी हुई है जो सामूहिक दुष्कर्म का होता है। अब बावजूद इसके हमारा प्रशासन सो रहा है। हमारे सूबे के मुखिया सीधे सीधे महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी लगातार नारियों की सुरक्षा की बात करते हैं। तो हमारी पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। उम्मीद तो हम लोगों को थी कि पुलिस कहीं ना कहीं इसको इमरान से मुलाकात कराएगी, लेकिन अगर नाकाम होती दिख रही है पुलिस प्रशासन तो इस पर तो संदेह खड़ा हो रहा है कि ऐसी क्या समस्या है, हमारी क्या पुलिसिंग है कि अभी तक दोषी पकड़ से बाहर हैं और चीजें तमाम नई नई सामने आ रही हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि देखिए, जो लोग मुद्दे को भटकाए थे, कुछ लोगों ने मिलकर कपिता अधिकारियों ने दीवार खड़ी करेंगे तो दीवार तोड़िए और गिरफ्तारी अपराधियों की गिरफ्तारी करिए। हम लोग की यही डिमांड है। क्या लगता है, अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है? ये बेशक अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है और हम तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आपका ये संसदीय क्षेत्र है, आपके संसदीय क्षेत्र में जहां पठन पाठन का केंद्र है वहां पर एक बच्ची के साथ इस प्रकार घटना हो रही है और आप ही के प्रशासनिक व्यवस्था के जो भी लोग हैं वो सारे लोग लीपापोती करना चाहते हैं और अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दोनों ही शर्मनाक बात है। इसलिए आप सारे लोग इस मामले को पर ध्यान दें और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? आपकी समझ से क्या लगता है, क्यों देरी हो रही है? सबसे पहले तो मैं ये एक चीज रखना चाहूंगा कि घटना होनी नहीं चाहिए थी, वो बीएचयू सुरक्षा तंत्र की नाकामी थी। घटना हुई उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये जिला प्रशासन की पुलिस की नाकामी है। और देरी क्यों हो रही है, ये तो जो पहले दिन पुलिस अधिकारियों का कुछ कहना था, आईआईटी के डायरेक्टर का कुछ कहना था, मामले को पहले ही दिन संदिग्ध बना गया। और अब जब मामला क्लियर है कि रेप हुआ था, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और 7 दिन या 6 दिन हो गया, अभी तक कोई भी एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ गलत लोगों को उठाया गया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। ये तो सीधे सीधे पुलिस की नाकामी है। जबकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का वो दिया जाता, हवाला दिया जाता है कि योगी का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में सबसे बढ़िया, उसके बाद भी पुलिस की नाकामी, ये सीधे सीधे सरकार के उस पे काम पे धब्बा है। क्या आपका भी मानना है सरकार के काम पे धब्बा है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई? देखिए, सरकार की तो नहीं, क्योंकि पहले दिन मतलब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया, बात भी की, सब कहा भी, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया कि आप उसको पकड़ें। अब यहाँ की प्रशासन की नाकामी है, क्यों नहीं पकड़ पा रही है? छेड़खानी के बाद सीधे सीधे मुद्दा दीवार का कर दिया गया, जिसमें हम लोग दीवार के विरोध में आ गए और मुद्दा ही सीधे भटक गया। अब कल के आज के मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला कि उस मतलब लड़की के साथ, छात्रा के साथ सामूहिक मतलब दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है और इसके बावजूद भी अभी तक वो सब पकड़े नहीं गए। हम लोग मांग करते हैं कि उसको जल्दी पकड़े, नहीं तो हम सभी लोग अब मिलकर धरना देंगे, जल्दी गिरफ्तारी हो। नहीं तो आईआईटी हम लोग से सब महामना का जगह है और सभी महामना के छात्र एक दिन अब बड़े रूप में आंदोलित होंगे कि जल्दी उन सबों को पकड़ के लोग और कड़ी से कड़ी सजा दें, एनकाउंटर करें इन सबों का। ऐसे कुकर्म करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल, तो छात्रों की मांग है कि ऐसे कुकर्मियों के साथ ऐसा दंड दिया जाए ताकि एक मिसाल पेश हो सके। पुनीत जी, क्या कहेंगे, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी? देखिए, निश्चित ही जैसा कि अभी हमसे पूर्व लोगों ने बताया कि
पुलिसिंग जो है वो ध्वस्त होती नजर आ रही है। लगातार छात्र धरना दे रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि अगले दिन गिरफ्तारी हो जाएगी, अगले दिन पकड़े जाएंगे। और अभी तक नहीं, जैसे कि अभी बीती रात को ये मामला सामने आ रहा है कि छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। तो बेहद ही निंदनीय है और विश्वविद्यालय प्रशासन की सुरक्षा पर भी सवाल है और पुलिसिंग पे तो सवाल है ही है कि हफ्ते भर से ज्यादा होने को है और अभी तक कोई सुराग या कुछ उससे संबंधित कुछ हाथ नहीं लगा है। तो निश्चित ही विश्वविद्यालय प्रशासन को भी बाउंड्री वॉल से हट करके और सबसे पहले तो आरोपियों को सजा दिलाने पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए और ज्यादा उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो जो आरोपी हैं उन्हें सजा दिलाने की बात की जानी चाहिए और जिस तरह की यह घटना घटित हुई है वो काफी निंदनीय है, शर्मनाक करने वाली है और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये बीएचयू के छात्रों का कहना है। क्या मानना है आपका विवेक जी? देखिए, जहाँ तक दीवार खड़ा करने की बात हो रही है, अगर मसले का हल दीवार खड़ा करना हो तो हर कदम पे हर जगह दीवार खड़ी होनी चाहिए। और इस पर यहाँ मामला है महिला के सुरक्षा का और उसके आड़ में बाउंड्री वाल की बात जो है ये बिल्कुल उस मुद्दे को दूसरे रास्ते में मोड़ा जा रहा है। जहां तक महिला सुरक्षा की बात है तो सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इस पर बार बार ट्वीट किया है और लगातार प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखी हुई है, पैनी नजर है और हमें विश्वास भी है प्रशासन के ऊपर कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। हालांकि अभी तक कार्रवाई नहीं होना ये तो कुछ न कुछ हास्यास्पद दिख रहा है, परंतु हमारे प्रशासन व्यवस्था पे विश्वास है कि जल्द ही से जल्द जो भी इस पे दोषी होंगे उन लोग की गिरफ्तारी होगी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल, तो छात्रों में आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि अगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है तो ये प्रशासन की नाकामी है, यहाँ के लोकल पुलिस की नाकामी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। इसके साथ साथ छात्रों ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी न होने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुद्दों को भटकाने का काम किया गया है, मुद्दों को दीवार पे लेके जाने का काम किया गया है, ये भी एक नाकामी साबित करता है। हालांकि छात्रों में आक्रोश है और छात्रों का कहना कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई और एक बड़ी कार्रवाई उन आरोपियों पर नहीं हुई तो ये एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।